किया, ये तो फैक्ट है, ये उनके मुंह पे बोलूंगी मैं। तो ऐसा क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा कि एक तो दबाव, हवा, कैसा था? लहर लहर कैसे सब वो लहर में सबको चलना था कि भाई भैया भैया को बुरा नहीं लग जाएगा, या तरह तरह के और भी लोग थे जो जिनको ऐसा लगता था कि यार इंडस्ट्री ही एक से चलती है, हम कैसे। इंडस्ट्री में उनका इतना तो दबदबा नहीं हो सकता कि खेसारी लाल यादव जैसा आदमी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ नहीं, आप नहीं जानते हैं अंदरूनी मैटर। एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा। इलेक्शन के टाइम में मैं खेसारी लाल यादव से मिला था और मैंने पूछा था कि आप जा रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए, और तब खेसारी लाल यादव ने कहा था कि लास्ट में चला जाऊंगा मैं। उन्होंने जिस लहजे में कहा था ना, उनका मन नहीं था जाने का, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ। ऐसा आपको लगा ना? हाँ। ये वीडियोस कहाँ हैं? नहीं, ये इंटरव्यू नहीं है। नहीं, अरे यार, मैंने बस ऐसे ही जब मिला था पुराने जितने वीडियोस हैं आप एक बार देख लेना, ठीक है? उसमें तो वो भैया अगर अपना पापा कहते हैं, मतलब पापा, हाँ पापा होंगे, पता नहीं कितना पापा है वैसे नहीं, मतलब मजाक नहीं, हर किसी को बाप तुल्य समझते हैं वो, पर ये कह रही हूँ कि जितने इंटरव्यूज पहले के आए हुए हैं उसमें किसी में गाली दे रहे हैं, किसी में जाके खैनी लगा रहे हैं, साथ में किसी में हक कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, फिर ये कर, अरे कितना बार थूकते हो, कितना बार चाटते हो, तो समझ नहीं यार, पजल्ड हो जाओगे आप लोग ये सब गेम में। तो मतलब तो मजा आता इस बारे में बात करके कोई मतलब है, हम लोग को मजा आता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है। पर ये लोग ना अपना पुरुष वर्चस्व जब दिखाते हैं ना घर में बेटी लेके, तो थोड़ी घिन आती है, आई मीन गंदगी लगता है जब सुनने में आता है कि भाई ये लोग बात कर रहे हैं कि जितनी हीरोइनें हैं ये लोग पुरुषों से चलती है इंडस्ट्री में। अच्छा, खेसारी लाल यादव ने डायरेक्ट एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्ट्रेस जो है भोजपुरी वाली, वो लोग मर्दों के बिना नहीं चलती, और उनके इस बयान से ये लगा कि जब तक से वो उनकी बात नहीं मानती, उनके साथ नहीं रहती, तब तक से वो चलती ही नहीं है। सही कहा। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था, दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा, कि अगर आप रेंज रोवर से उतर के ऑटो में बैठोगी तो थोड़े हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। और ये बयान शायद उन्होंने काजल राघवानी के लिए दिया था कि तुम मेरे साथ काम करने के बाद किसी नए एक्टर के साथ काम करोगी तो मैं तो नहीं काम करने देगा तुम्हारे साथ। ताली 5 बार, सलाम है ऐसे सोच को, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। पर उन्होंने तो कहा ही था। बट ये निम्न स्तर की सोच है, अगर वो शब्द समझ पाएंगे, निम्न कोटि की बात है, और जिसके घर में बेटी हो वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता है। तकलीफ दे बात है ये कि रेंज रोवर और टेम्पो, और ये ओछी बात है यार। रेंज रोवर बताया था नए एक्टर को, आई मीन दिस इज टू मच। ये एक बड़ा एक्टर जो एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता है, ये निम्न स्तर की बात है। दैट मीन्स कि आप अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं। तो आज कोई लड़की, ये कहने का मतलब द्विअर्थी बात इन्होंने कही है, ये बात बहुत ही ओछी बात है। आप किसी की तुलना इस स्तर पे नहीं कर सकते हैं। आज वो लड़की जिस सम्मान पूर्वक काम कर रही है, वो अपने दम पर काम कर रही है, फिर भी लोग नहीं कहेंगे, जिनके बारे बोले हैं वो लोग नहीं बोलेंगे, पर मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर एक लड़की इंडस्ट्री की जो भी काम कर रही है वो डिजर्व करती है, तब काम कर रही है। ये अपना दादागिरी नहीं चला सकते हैं भाई, कि भाई मेरी, अगर उसको काम ही नहीं आएगा तो तुम कितना आगे बढ़ा ले जाओगे। अगर मुझे काम नहीं आता, फॉर दैट मैटर ये जिनको भी चढ़ने और गाड़ी से उतरने का बात कर रहे हैं, अगर उनको भी काम नहीं आता तो पब्लिक पसंद करती क्या? वो काम देते? खड़ा ही नहीं करते भाई, ना डायरेक्टर काम देता, तो फिर पूरा का दोनों एक दूसरे का पूरक है जी, पर मर्द हावी है जी। उनका और उनका ऐसा मानना है कि औरतों का करियर हम नहीं बनाया। वाह पता नहीं क्या बोला जाएगा, ऐसी सोच को सलाम है भाई। पर मुझे ऐसा लगता है कि घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब शब्दों को संभाल के बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे थोड़ा संभलना चाहिए। और नहीं समझ आता है तो दिनेश लाल यादव जी से सीखना चाहिए कि कैसे बात किया जाता है पब्लिकली या बड़े स्टारों से, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, इन लोगों से सीखना चाहिए। सिर्फ स्टारडम पाना ही सब कुछ नहीं होता है, कपड़ा महंगा पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बड़ा रख लेना सब कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका चाल चलन, आपका बात व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। एनीवे, नेक्स्ट कुछ पूछना है? आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताइए, जो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल चल रहा है। फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं, जो कि कि टेलीविजन पे अब फिल्में आ रही हैं। तो मैंने अभी बिफोर यू की फिल्म की है, उसके अलावा एंटरटेन की है,
अग्नि साक्षी आएगी कुछ दिनों में, जो कि चिंटू जी की फिल्म है। और अच्छा, चिंटू जी हैं। हाँ, हम दोनों ने साथ काम किया है और बहुत ही कमाल की फिल्म है, वेमेन ओरिएंटेड ही है। तो बहुत सारे काम लाइंड अप है। और बाकी गाने तो आप देख ही रहे होंगे, भी हाल फिलहाल हरियाणवी गाना किया, पंजाबी गाना किया, और चल रहा है। नए नए प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे। मतलब बस स्टार्ट किया है, सीख रहे हो, देख रहे और अभी कुछ नहीं है? अभी धीरे धीरे और ग्रो होगा। अच्छा, मतलब बिजनेस के नाम पे सिर्फ यही है? हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं। या है, आप बताना नहीं चाहती? अभी तक आपको मुझे देख के इतना आकलन करना आप जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं। तो कितना आंक पाए हैं मुझे बताएंगे? मैंने ज्यादा कुछ आंका ही नहीं है आपको। फिर भी आकलन में बड़े आप तेज हैं, तो आप मुझे बताइए आंकने का मतलब क्या होता है और कितना आके मुझे? ये नहीं पता मुझे, ये मेरे पूछने का। पर व्यक्तित्व तो समझ में आता है ना किसी के। व्यक्तित्व अच्छा बुरा पूछ ही नहीं रही। अगर आपको मेरा आकलन हुआ होगा इतनी देर में, आप जान गए होंगे कि कोई चीज मैं छुपाती नहीं हूँ भैया, मैं खुली किताब हूँ। मैं जो भी मेरे दिल में रहेगा वो मैं मुंह पे बोल दूंगी। तो जग जाहिर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई बिजनेस छुपा के रखी हुई हूँ। जब होगा, ईश्वर की कृपा रही, दर्शकों का आशीर्वाद रहा, तो शायद और बढ़। हमारे साथ अक्षरा सिंह जी उन तमाम सवालों के जवाब दे रही थी, और खुल के इन्होंने कुछ मुद्दों पे अपनी राय खुल के रखा, ओपनली रखा। हमें जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के रखा। और आखिरी में जाते जाते एक बात आपको बता देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अगर वैसी ना होती जैसा मैंने कहा है, तो शायद अक्षरा सिंह जी इस तरीके से जवाब ना देती। निश्चित तौर पे भोजपुरी इंडस्ट्री वैसी ही है, इंडस्ट्री नहीं के ज्यादातर कलाकार वैसे। हाँ, ये करेक्ट करिए। हाँ, और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग भी वैसे ही।